क्या रहा आज? हम्म आज योग के और नहीं बताइए, आप बताइए कि योग में मज़ा कितना है। आप लोग जब योग करते हैं, क्या योग को एंजॉय कर पाते हैं? वो योग की जो स्थिति है, वो योग का जो मज़ा है, वो ले पाते हैं कि योग में वो फीलिंग आती है आपको? हल्केपन की स्थिति आती है और अतीन्द्रिय सुख। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कहते हैं दीदी? माता जी, इट डिपेंड्स। आई थिंक आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, वो सही कह रहे हैं कि आप डिपेंड नहीं करता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में डिपेंड करता है कि आप कहाँ बैठे हो, वाइब्रेशन का फर्क पड़ता है। तो हाँ जी, हाँ, बाबा से है मेरा संबंध, कनेक्शन बाबा से है। और जिसका योग लग रहा होगा, हाँ, जिसका कनेक्शन बन रहा होगा, ठीक है, उसमें मुख्य चीज़ें क्या होंगी? योग का सबसे पहला कनेक्शन किस चीज़ से है? जैसे आप लोगों ने कहा तीन सुख है, मज़ा आ रहा है, ये सब चीज़ें। योग का सबसे पहला कनेक्शन किस चीज़ से? अगर योग लग रहा है तो सबसे पहले वो किस? हाँ, स्वयं से। हाँ, स्थिति से। हाँ, स्थूल सिटिंग से। योग आपका लग रहा है तो उसका पहला रिजल्ट क्या होगा? और योग करने का मन करेगा, शेड्यूल। और आपका योग लगा है, आप अभी अभी 2-4 घंटे करके आ रहे हो और आप उठे तुरंत, उसका पहला जो, हाँ, साइलेंस में जाने की इच्छा होगी, मूवमेंट में आने की नहीं। तो ये हो गया पर्सनल, चलो ये भी अच्छा है, ये हो गया पर्सनल। अब सोशली, मान लिया आप आ रहे हो सामने से, बात करने का मन नहीं करेगा, और मैं अगर बात कर रहा हूँ तो फिर बात करें, आंखों से बात होगी, ठीक है। योग का मतलब आप लोगों ने जो, अगले वाला समझेगा तो अच्छा। तो आप लोगों ने सही बताया। बाकी मेन ये है कि जब भी आप योग लगाते हैं तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके व्यवहार से है, ठीक है। तो जो आपने पर्सनल बताया, भाई योग में और बैठने का मन करेगा, साइलेंस में रहने का मन करेगा, और ज़्यादा स्थूल अच्छी सिटिंग करने का मन करेगा, ये बिल्कुल ठीक है, यही होता है। लेकिन जब आप व्यवहार में आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। आप अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते, आप अपने आप को सर्टिफाई नहीं कर सकते योग में, ठीक है। ये आपको एक हेल्दी फीलिंग अपने आप रखनी पड़ेगी, जिसे बाबा सबसे पहले मुरली में बोलता है, निश्चय बुद्धि विजयंती, कि हाँ, मैं उस, कल जैसे एक शब्द था मुरली में, मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, आप लोग कर लेना, मुझे कल भी किया, मैंने आज भी किया, कल योग भी कराया, इससे इमोर्टल। तो बाबा ने एक शब्द बोला था, क्या? अभी ट्रांसलेशन नहीं, एक शब्द बोला था ठीक है। तो ये तुम आत्मा इमोर्टल हो, इस शरीर में ये आत्मा हाँ, हाँ, तो इस तरीके से बहुत सुंदर था। हाँ, तो अब इसमें अहम आत्मा इमोर्टल, अब इसमें हर चीज जोड़ दो। जैसे आज मैंने सिर्फ एक संकल्प पे योग किया कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा के अंदर, तो मैं पावनता, इमोर्टल पावनता का पुंज हूँ, आत्मा नहीं, पुंज हूँ, अविनाशी पावनता का पुंज हूँ। अब मैं इससे काम कर रहा हूँ कि जो वाइब्रेशन आत्माओं को शांति स्तंभ से आ रहे हैं, सेम वाइब्रेशन वो मेरे से फील कर रहे हैं। कनेक्टेड मेरे से नहीं है, कनेक्टेड वो बाबा से हैं, लेकिन मैं ऐसे रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ, समझ रहे? भाई लाइट तो ट्रांसफॉर्मर से ही आ रही है, बल्ब ये शो कर रहा है कि भाई मैं जल रहा हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि वो ट्रांसफॉर्मर से ही आ रही है। तो ब्रह्मा बाबा तो बहुत आगे की बात हो गई, लेकिन मैं अपने कॉन्फिडेंस में ऐसे रहूं। फिर जब मैं यहाँ उठ के आता हूँ, बाहर आता हूँ, तो मेरा हर एक आत्मा के प्रति किस तरह का व्यवहार है, वो बहुत ज़्यादा। संकल्प, अगर और सटल में चले जाएं, संकल्प कैसे हैं?
कल ही माता जी ने डाइनिंग में मुझे ज़्यादा दाल दे दी जो मेरे ऊपर गिर गई, मतलब इन्होंने नहीं दी, मैं एक बात बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो कल थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, लेकिन आज देख के कोई फीलिंग नहीं है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है मेरे संकल्पों में। तो ये योग की कैटेगरी बढ़ाते जाने हैं। जैसे हम मंदिर गए, पूजा पाठ करी हो गए, लेकिन घर में आके सेम बिहेवियर है, सेम संकल्प है, सेम वे ऑफ टॉकिंग है, तो हमारा पूजा जाने का कोई फायदा नहीं हो। ओके, तो ऐसा कुछ फील हो रहा था तो आपको शेयर कर दिया, ठीक है। तो आज बाबा ने बोला था कि सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त कौन है। पहले फर्स्ट नंबर में किसको बोला था? मीरा जी को, ठीक है। और सेकंड नंबर में शिरोमणि भक्त मतलब फीमेल में मीरा जी है, और इधर कौन है? नारद जी। तो इसमें फिर टॉपिक बनाया था कि अगर मुझे, एक तो है शिरोमणि भक्त कौन? नारद। एक है शिव शिरोमणि नंबर 1 बच्चा, ठीक है। अगर मैं नारद समान हूँ, जैसे नारद नंबर 1 है भक्त में, ऐसे अगर मैं बच्चे में नारद बनूं, शिरोमणि बनूं, तो मुझे कौन कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए। मतलब अगर बहुत सिंपल वे में कि भगवान का नंबर 1 बच्चा बनने के लिए, जैसे वो नंबर 1 भगत था, ऐसे नंबर 1 बच्चा बनने का क्या पुरुषार्थ है। तो आप लोग लिख के लाए होंगे जिन पे था, क्या लिखा है बताइए। हमारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है। जैसे अगर इंटरनेट पे भी देखे तो नारद का मीनिंग लिखा हुआ था कि लड़ाई झगड़े करने वाला। तो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट, वो बताया गया है उन चीज़ों के बारे में ना। तो बातों को शेयरिंग, ये कह सकते हैं, ये बातों को शेयर करते थे इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन जो कैरेक्टर उनका शो किया गया महाभारत में और उन सारी चीज़ों में, तो वो थोड़ा सा ऐसे है कि जैसे वो चुगली लगा रहा है। बट ही वॉज नॉट लाइक दैट, इन रियल ही वॉज नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो हाँ, आप बने थे। हाँ हाँ ओके, ठीक है। तो क्या लिखा है? हाँ हाँ नो इशू जी। दीदी बताइए क्या लिखा है। नारद का जो जन्म हुआ था वो ब्रह्मा के संकल्प से, ब्रह्मा के संकल्प से, ब्रह्मा के कंठ से, ठीक है। तो ब्रह्मा के कंठ से हुआ था, यहाँ से इज इक्वल टू ज्ञान सुनाने में ही इज इक्वलेंट टू एज ब्रह्मा, ठीक है भाई। कंठ से निकल के आ रहा मतलब एज इट इज। तो अगर ब्रह्मा, जैसे ब्रह्मा के कंठ से निकल के आ रहा है, संकल्प से निकल के आ रहा है, तो कितनी पावरफुल चीज होगी। ब्रह्मा शिव भगवान वाचे, ये जो कुछ भी बोलेगा, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो नारद जी की टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? शिव बाबा की, ठीक है। तो कंठ पुत्र कहते हैं, मानस पुत्र कहते हैं ब्रह्मा जी का नारद जी को। तो ब्रह्मा जी की सारी विशेषताएं धारण करने वाला। तो अगर मुझे बच्चा, शिरोमणि, शिव बच्चा या शिव बालक बनना है, शिरोमणि, शिरोमणि अर्थात सिर की मणि, ठीक है ना, टॉप, एकदम टॉप वाला। तो अगर ऐसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जैसे ब्रह्मा जी ने बोले ऐसे सेम मुझे बोलने पड़ेंगे, चाहे वो फिर व्यवहार के लेवल में है, फिर महावाक्यों के लेवल में तो फिर शिव बाबा को आ जाता है, ठीक है। तो वो आपने क्या एक्सप्लेन किया था इस पे? उसके हर संकल्प ब्रह्मा समान होंगे। जैसे इन्होंने कहा संकल्प से रचना हुई, तो उसके हर संकल्प ब्रह्मा समान होंगे। ओके, और हाँ, जैसे हमारे यहाँ हर कोई भी प्रोग्राम चालू होगा, हाँ, हंसी का और सेलिब्रेशन का, क्लासेस का, योग का, तो सबसे पहले क्या शुरू होता है? 2 मिनट योग। तो इसी तरीके से नारायण जी जब भी कहीं भी जाते थे सबसे पहले क्या कहते थे? नारायण नारायण। तो इसका मतलब क्या है? शिव भगवान वाच बाबा बाबा करते रहो। अभी अभी कुछ दिनों पहले कहा था ना, बाबा बाबा करते रहो, और उसके नेक्स्ट डे क्या बोला था? किसको याद है? पहले दिन बोला मुक्त, बाबा दूसरे दिन बोला था करो, ठीक है। तो बाबा ने कहा
तो फिर क्या है, फिर बाबा ने कहा था ऐसा भी नहीं है कि मुख से बोलते रहना, ठीक है। तो मन में तो जो लगातार अजपा जाप बाबा का करता रहे वो शिव शिरोमणि बन सकता है, शिव बालक शिरोमणि बन सकता है, ठीक है। जिसके मन में अजपा जाप चलता रहे शिव की याद का। और हाँ, ठीक है। अरद मना दुख देना, तो नारद मना ना अरद, किसी को दुख ना देने वाला। एक कहा जाता है कि नारद शब्द आया है नीर से, ठीक है। तो नार माना नीर, द माना देने वाला। तो एक बार देवताएं और जो असुर थे वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जगदीश भाई जी अपने शब्दों में सुनाते हैं स्टोरी। तो उन्होंने वो तपस्या की, ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कहा भाई हमें कोई वरदान दो। तो ब्रह्मा जी थोड़े अंतर्मुखी आदमी हैं, तो वो अंतर्मुखी रहते थे, तो कम शब्दों में बात करते थे, सार में। तो ब्रह्मा जी ने कहा द, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग उसमें। तो जगदीश भाई जी करके दिखाते, मैं वैसे बोलता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई हमें कोई वरदान दो। तो ब्रह्मा जी बोले द। फिर दूसरी बार उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा द। तो द माना देना, ठीक है। तो जो सतयुगी थे उन्होंने कहा भाई दान देना चाहिए, देवता अर्थात देने वाले। और जो त्रेता युगी थे, वो जो द्वापर युग वाले थे, उन्होंने कहा भाई लोगों को सुख दो, ठीक है, कि लोगों को कुछ दान दो, थोड़ा बहुत दो, हमारे लिए भी रखो ने। और फिर जो असुर थे उन्होंने कहा दो, दुख दो, अगर इनको दुख नहीं देंगे ये हमारे सर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। तो एक ही शब्द के 3 मीनिंग ले लिए। तो एक तो ये हुआ ना अरद, किसी को दुख ना देने वाला। दूसरा है नार प्लस द, नीर, तो सबको जल देने वाला। तो क्या हुआ कि जो सबको ज्ञान जल से, ठीक है ना, रिफ्रेश करता है, ठीक है, जो ज्ञान जल देके सभी आत्माओं की प्यास बुझाता है, जो सबको ज्ञान जल देके उन्हें भरपूर करता है ईश्वरीय फ्रेशनेस से, उसे कहते हैं नारद, ठीक है। तो वो बन सकता है शिव बालक शिरोमणि। ओके। और हाँ एग्जैक्ट, हाँ। तो बाबा जो हमें बताता है, बाबा जो हमें मुरलियों में सुनाता है, बाबा जिस तरीके से हमारे से बात करता है, हम उस तरीके से दूसरों से बात करें। आजकल मतलब यहाँ पे कहना तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर की किताबों को पढ़ के हमारा ज्ञान सुना रहे हैं, ठीक है। तो वो परमात्म ज्ञान जो है उसको किसी के बेस की जरूरत है ही नहीं। अल्टीमेटली तुम्हें चिंतन करना है, इसके अंदर सब कुछ है, इसके अंदर वो समाया हुआ है, तुम उससे वो निकाल रहे हो। तो वो उन प्रोफेशनल चीज़ों को पकड़ के बाबा का ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक होता है फिर वो तीर भी कम ही लगता है। वो फिर उन्हीं चीज़ों में अट्रैक्ट रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। तो नारद जी के अंदर ये विशेषता थी कि वो जो एग्जैक्ट मैसेज उनको दिया जाता वही एग्जैक्ट मैसेज डिलीवर करते थे। तो अगर हमें शिव बालक शिरोमणि बनना है तो बाबा जो सुनाता है, जैसा सुनाता है, उसको उसी तरीके से, जिसमें बाबा कहता है अपना चिंतन ऐड कर सकते हो श्रीमत अनुसार। चिंतन, मनमत नहीं। चिंतन और मत में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं नारद जी। लिखा है आपने? हाँ जी, बताइए। अपने आप को शक्तिशाली बनाना। ओके। तो सबसे पहले कि जैसे वो नारायण नारायण करते रहते थे, उसका एक सिग्निफिकेंस हमने बताया। दूसरा मैंने यहाँ लिखा है कि सिर्फ नारायण नारायण बोलते वाले रहने वाला नहीं, ठीक है, उस नारायण जैसे लक्षणों को अपने अंदर धारण करने वाला। आज भी कोई मेहमान आए थे, उनके साथ बैठे थे, तो वो कुछ मतलब नए थे तो कुछ पूछ रहे थे। तो हमने उन्हें यही बताया कि बोलने से नहीं चलेगा, करना पड़ेगा, उनके जैसे लक्षण धारण करने पड़ेंगे। आप पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमारे घर में कैसे सुख शांति आएगी? पूजा पाठ करने से नहीं आएगी। पूजा पाठ के साथ उनके आचरण को धारण करना पड़ेगा, तब हम शिव बालक शिरोमणि नारद बन सकते हैं। जब नारायण नारायण करते करते, शिव बाबा करते करते शिव के चरित्र को अपना बनाने की कोशिश करना, तो हम शिव बालक शिरोमणि बन सकते हैं। और दूसरा कि जैसे नारायण, जब नारद जी स्वयंवर में जा रहे थे श्री लक्ष्मी जी के पास,
तो बीच में क्या हुआ कि वो रुके, उन्होंने अपना चेहरा देखा तो चेहरे में उनकी शक्ल दिखाई दी कि वानर जैसी है। ठीक है, तो उसमें भी तब उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन कभी भी अगर मुझे शिव बालक शिरोमणि बनना है तो मुझे ही अपना चेहरा देखते रहना है। जिसे बाबा कहते हैं चेक करो और चेंज करो। जितना ज़्यादा चेक करेंगे, उतना ज़्यादा चेंज करेंगे, उतना ज़्यादा हम बाबा के करीब जा सकेंगे, उतना इजीली हो जाएगा श्री लक्ष्मी जी को वरना। जितना ज़्यादा हम सेल्फ चेकिंग करेंगे, हम क्या करते हैं, अपनी शक्ल दूसरों में देखते रहते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग सोचें, ये मेरे अकॉर्डिंग पुरुषार्थ करें, ये मेरे अकॉर्डिंग चलें। नहीं, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलाना है। कल परसों की मुरली में, आई थिंक कल की मुरली में, स्वराज्य कितना स्ट्रॉन्ग शब्द है। एक शब्द पे 1 घंटा योग हो सकता है। स्वराज्य, स्वराज्य पे ध्यान देना है, स्वराज्य पे ध्यान देना है। मेरा अपना राज्य क्या है, ठीक है, उससे हर चीज कमांड होती है, हर चीज। तो नारायण नारायण अपना जो चेहरा है वो देखते रहना है, स्वचिंतन में देखते रहना है, योग में देखते रहना है। बाबा को जब चार्ट देते हैं वो भी अपना चेहरा देखना ही होता है। जब आप चार्ट देते हो तो वो भी अपना चेहरा देखना होता है। ओके, और हाँ, भगवान की महिमा करते रहते हैं। जैसे हमने कहा तो बाबा बाबा बोलना नहीं है ना, उनके लक्षण धारण करने हैं। और हाँ, तो ये इन्होंने अपना लिखा है। जैसे हमने नारद ने उन्होंने अपना अलग बनाया, मैंने थोड़ा सा अपना अलग बनाया, तो इन्होंने भी चिंते। ना रद, ना माना नो, रद माना वेस्ट, रद्दी, तो नो वेस्ट। ठीक है, हाँ जी, दे हैव देयर ओन परसेप्शन, राइट। जस्ट सिर्फ चिंतन किया है। ओके, रॉन्ग माना प्रैक्टिकल होना चाहिए भाई। ठीक है, अंडरलाइन। ठीक है नहीं नहीं, हिंदी में दोनों शब्द मैटर करते हैं। ना माना नो, रद माना रद्दी, ठीक है ना, वेस्ट। तो उसको इन्होंने डेवलप कर दिया, बाकी एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं है। हाँ, ठीक है, तीनों लोकों में विचरण करने वाला, ये इंपॉर्टेंट है। तो नारद अर्थात त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों में विचरण करने वाला। अपनी स्मृति को एक चीज पे टिका के शिव भगवान वाच, आज हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। और अगर आपको, जैसे कई बार हमें ये कॉन्शियसनेस नहीं होती कि भाई मुझे यकीन नहीं होता मैं त्रिकालदर्शी हूँ, मेरे कर्म अभी भी गलत हो जाते। एक सिंपल चीज, हर एक आत्मा का अपना अकाउंट है। तो अब ये याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यथार्थ पुरुषार्थ में से एक है, मतलब जो सबसे ऊंचे वाले, जो साक्षी वाली बात है। जिस दिन आप साक्षी दृष्टा हो जाओगे उस दिन आप संपूर्णता के बस एक स्टेप पहले, एक स्टेप पहले। तो हर एक का पार्ट कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनको बहुत फैसिलिटी, इनको नहीं मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें जब वो स्मृति भूलती है। तो त्रिकालदर्शी नारद जी के पास सबसे ज्यादा ये था कि तीनों लोकों में वो क्या कर सकते थे, सैर। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखा है कि नारद जी की विशेषता क्या थी, कि उनकी दोस्ती असुरों से भी थी, उनकी दोस्ती देवताओं से भी थी। ठीक है, हाँ, हर तरफ चक्कर लगा सकते थे, हाँ, हर तरफ से कमीशन कमीशन तो खैर कुछ नहीं मिलती थी। तो नारद जी, तो इसे कहते संस्कार मिलन। एक ऐसी ऊंची आत्मा जो इतने संस्कारों को अपने मोल्ड कर सकती है। भाई देवताओं के घर में जाना बहुत आसान है, आओ आओ किसी को भी दे दें। असुरों के घर में जाना जो तुम्हारा ही छीन ले, और वहां पर कितना मोल्ड हुआ होगा वो व्यक्ति कि उसने, जो देवता हैं उनसे रिक्वेस्ट करते, असुर भी उनसे रिक्वेस्ट करते थे, जाओ ये करो, जाओ वो करो, उनको बोल दो जाके ये करो वो करो, और वो आ जाते थे। ठीक है, और जब कोई मान लिया, जैसे सीरियल्स में तो दिखाया गया है, जब वो चढ़ाई वढ़ाई करने जाते थे तो उनको हटा दे, तुम रास्ते से हट जाओ। वो उनको समझाने जाता था, भाई थोड़े वो था, कुछ एडजस्ट कर लो। तो ऐसे, तो संस्कार मिलन, जैसे अभी बात करी साक्षीपन की, और छोटा संस्कार मिलन। मेरी वजह से मेरे रूम में, मेरी वजह से मेरे सेवा स्थान पे
मेरी वजह से मेरे सेंटर पे, मेरी वजह से मेरे लौकिक संबंध में श्रीमत अनुसार अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो मेरा योग नहीं लग सकता, मेरा योग नहीं लग सकता। बहुत तरह के लोग आएंगे। जैसे बहुत पुराना इंसिडेंस है, मैं कई बार सुना चुका हूँ कि जब शुरू शुरू में आए तो सेवाधारी थे, 9 लोग रहते थे। तो फिर समर्पित हुए 5-6 साल बाद, तो हमें रूम चेंज कर दिया, तो हम 6 में वाले में आ गए। तो सारे बाहुबली थे, मैं कल का आया हुआ छोकरा। तो उसमें भी 2-3 ठीक ठाक थे, 1-2 ऐसे थे कि उनके संस्कार थोड़े, तो एक को व्हाइट लाइट में नींद आती थी, एक को रेड लाइट में नींद आती थी। अंधेरे में लीट, व्हाइट में माना कि लाइट जला के। और मेरा बेड वो 3 उधर है और हम 3 इधर हैं, तो वो दोनों इधर उधर, उन दोनों का अपना चलता रहता। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि शब तक शायद 2-3 महीने ऐसा चला, उन्होंने 2-3 पेपर लिए, अखबार लगाया, तो ट्यूब के इस तरफ लगा दिया। तो व्हाइट वाला व्हाइट में सो रहा है, ब्लैक वाला ब्लैक में सो रहा है, मैं ब्लैक एंड व्हाइट में सो क्योंकि मेरा बेड वहाँ था। हाँ, लेकिन मतलब मुझे इतना ज़्यादा अभी भी फर्क नहीं, ऐसा तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी पुरुषार्थ है, क्योंकि मैं तो चलो थोड़ा पुराना हो गया लेकिन नया ही था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये भी पुरुषार्थ है। मैंने कहा भाई सो रहा है, मुझे नींद आने से मतलब है। तो वो जो आता है आई पैड आता है ना, एक पैर पे आंख पे ढकने वाला, वो लगाया और सो गया। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई संस्कार मिलन किया, बस मुझे ये पता था कि भाई बाहुबली है, बोलने से वैसे चुपचाप पड़े रहो। तो ऐसा कि संस्कार जब तक मिलेंगे, और फिर आज जब उन चीज़ों को सोचते हैं तो बहुत मज़ा आता है कि हाँ हमने बड़े आराम से उन चीज़ों को कवर कर लिया। और ये हर जगह है। आपके रूम में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रहना नहीं आता है, उनका बैकग्राउंड अलग है, उनका स्टडी लेवल अलग है, उनकी ईगो अलग है। कईयों के पास कुछ नहीं होता, ईगो होती है। जैसे एक नियम है कि भाई 10 बजे के बाद लाइट नहीं खोलनी चाहिए, रूम की नहीं खोलनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अगर सम टाइम समहाउ इन सम सर्कमस्टांसेस किसी ने खोल दी तो तुम क्या धरती पलट दोगे? ठीक है, हिम्मत कैसे हुई? रात को तुम लेट आए, शोर हो गया थोड़ा बहुत, या कुछ ऐसा डिस्टर्ब हो गए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि तुम्हारा पूरा ही पुरुषार्थ गिर गया। या फिर इसका उल्टा, कोई तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तो एडजस्टमेंट, ठीक है ना, एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट, एट एनी सर्कमस्टांसेस। बस एक ही चीज याद रहे, नारायण नारायण। ठीक है ठीक है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे नारायण के पास है ना, मुझे पता है कि मैं उसका हूं, वो मेरा है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने मुझे स्वीकार किया हुआ है, उसकी एवज में ये जो छोटी मोटी चीजें हैं ये नहीं। ठीक है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं यहाँ कंप्लेन करूंगा, मैं वहाँ कंप्लेन करूंगा, ये चीजें हमें गिराती हैं, ये चीजें हमें यज्ञ से ले जाती हैं। यज्ञ आपको क्यों दिया गया? इसलिए थोड़ा ही दिया गया कि आप सेवा करो, योग करो। यज्ञ दिया हुआ है आप अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करो। भाई अब बाहर से थोड़ा है कि यहाँ तैयारी करो और फिर आपको बाहर वाली दुनिया में भेज देंगे कि जाओ चेक करो। यही इन्हीं देवताओं को राजी करना है। ठीक है, वो जो पेड़ों के चक्कर काटे और इधर उधर, वो नहीं चलेगा। ये जो सामने जिंदा है, इनको खुश करके दिखाओ। ठीक है ना, और वो भी सामने अड़े ही बैठे जैसे मूर्ति। हा हा हा, हिम्मत है तो खुश करो। और आप अपना काशी कलवट भी खा रहे हो, गर्दन भी उतार के रख दी अपनी ईगो की, सब कुछ कर दिया, फिर भी वो कह देते योग लगा देते हो, लगता नहीं है तुम्हारा। फिर क्या करोगे? ऐसी स्थिति में अपने आप को बस शांत रखना। ठीक है, ऐसी स्थिति में अपने को यीशु मसीह बना लेना। हे प्रभु, इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं भगवान का बेटा। हाँ, ओके, चलो, ओके, नेक्स्ट। हाँ हाँ, सारंगी बोलते हैं ना उसको। हाँ, तंबूरा। ठीक है, तो जैसे नारायण जी पे हमेशा गले में क्या पड़ रहा था? तंबूरा। तो वो क्या होता है, कहीं भी बजा दो तो वो एंटरटेन करने के काम आएगा। इसी तरीके से हमारे मन में भी 3 ही लाइन्स होती हैं, इसलिए उसका नाम तंबूरा होता है। तो ऐसे ही हमारी स्मृति में हमेशा ये तीनों लोगों का ज्ञान टपकते रहना चाहिए, ताकि हम किसी को भी अगर
ज्ञान योग से इंटरटेन माना संतुष्ट कर सके। हमारे यहाँ जैसे कोई भाई कहता है कि भाई वो भाई पहले चलता था अब नहीं चलता, तो उसका हिसाब किताब तो आता ही है, ये तो बिल्कुल ठीक है। कहीं ना कहीं हमारी भी तो गलती है, हम उसे सही से समझा नहीं पाए। अकाउंट तो है ही है, अकाउंट तो है ही है। ज्ञान की रीति से, पालना की रीति से कोई जाते हैं, कह लेते हैं कि जैसे कोई कुमार चला गया, कुमारी चली गई, उसने शादी कर ली तो कर ली तो कर ली, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम उसे कटघरे में खड़ा कर, उसने शादी कर ली, क्या पता आपकी वजह से ही की हो, आपका कभी ऐसा व्यवहार हुआ हो कि अच्छा यहाँ पे भी ऐसे है, तो इससे अच्छा तो बाहर ही ठीक है ना, यू नेवर नो। तो कभी भी किसी को उस कटघरे में नहीं देखना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ रहते हैं, हमें कितनी श्रीमत फॉलो करनी है, हम कितना उनको करने की कोशिश करते हैं, हम समर्पित हैं, मतलब हम सब, मैं नहीं, हम सब। फिर भी कहीं ना कहीं दिन में एक आधा ट्रैफिक कंट्रोल, एक आधी बात, एक आधा कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाता है ना, ठीक है। तो इस चीज को अपने आप हमेशा अंडरलाइन करके चलना कि हर एक को ज्ञान योग से सिर्फ और सिर्फ सुख देना है, सुख देना है। नहीं तो कई बार ज्ञान योग आपके लिए जहर बन जाता है, ठीक है। मैं 30 साल वाला हूँ, ठीक है, तुम अबोध बालक मेरे सामने बोलोगे तो जहर, जबकि नयों से सीखते रहना चाहिए। चलो बाबा को बुलाते हैं, शांति। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ये ज्ञान सिर्फ सुख देने के लिए है। इस ज्ञान के आधार पर आपको तन, मन, धन, स्थिति, पोस्ट, पोजीशन कुछ भी प्राप्त हुई है, ये इस ज्ञान की देन है। शिव भगवान वाच की लगाव वाली मुरली जो थी संडे वाली, किसने दिया? सपोज टू बी बाहर की दुनिया में भी जब वो ज्ञान में नहीं थे तभी भी उसमें कोई गुण था, लेकिन अगर उस गुण में ज्ञान नहीं मिला हुआ है तो वो भी काम का नहीं है। शिव भगवान वाच पहले ही पेज पे। तो इसी तरीके से यहाँ जो कुछ भी, जैसे आप कल को मुझे रास्ते मिलते हैं, आप मुझे ओम शांति बोलते हैं, आप कहीं बाहर मिलते हैं ओम शांति, तो आप मुझे नहीं, आप यज्ञ को ओम शांति बोल रहे हैं। बीके भाई तो बहुत है, लेकिन जब आपको पता है कि ये भाई जी वहां मधुबन में रहते हैं तो वो मधुबन को आप ओम शांति बोल रहे हैं हमें। तो इसी तरीके से वो हमसे जो कुछ सीख रहे हैं या हमसे जो कुछ हम उनसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो सीधे मधुबन को टारगेट कर रहे हो आप रिप्रेजेंटेशन। जैसे आप बैज पहन के बाहर सड़क पे शोर मचाने लगो तो लोग आपको थोड़ा ही कहेंगे भैया ऐसा करते हैं, वो क्या कहेंगे, ये सारे ओम शांति वाले ऐसे होते हैं, ठीक है। 1 मिनट में आप पूरे यज्ञ के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हो। तो हमेशा वो जो ज्ञान वीणा है जो दूसरों को रिफ्रेश करती है, एंटरटेन करती है। कुछ लोग ज्ञान को इसलिए भी यूज करते हैं, वो बताना चाहते हैं मुझे बहुत ज्यादा आता है। आज बाबा ने मुरली में क्या बताया, वरदान बताओ, स्लोगन बताओ, ठीक है। तो वो, हाँ, तो वो बताना नहीं, वो आपसे पूछना नहीं चाह रहे, दे वांट टू शो आई नो मच बेटर देन यू, हाँ, ठीक है ना, यू आर अ क्रिमिनल। तो वो चीज अगर हमेशा समझ में आ जाए तो सीधे ही कभी भी कोई ऐसे पूछे तो सीधे कि भाई जी वो तो याद नहीं है और प्लीज आप बता दो। मुझे 100% पता है आपको याद होगा, क्योंकि मैंने आपके चेहरे पे, आपके मस्तक पे वो तेज देखा है, वो योग देखा है, ठीक है। तो आत्मा जो चाहती है वो उसको दे देना चाहिए, है ना। अच्छा, और कुछ? हाँ, नारायण जी हमेशा जागते रहते थे, तो इसी तरीके यहाँ से अपनी आत्मिक स्मृति से जागते रहना है। और फिर नारद जी कौन थे? किंग मेकर, ठीक है। महर्षि व्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि सुखदेव, ठीक है। इनके क्या थे? वो इष्ट देव, ठीक है ना। इष्ट देव का मतलब समझते हैं? जैसे अगर हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो हमारा कुलपति जो होता है तो ये मतलब इनको सामने रख के इन्होंने इतने बड़े बड़े ये जो रखे हैं, हाँ हाँ, एल्यूमिनाई अलग चीज होगी ना, तो हाँ, तो वो उनको इष्ट देव, जैसे हम अपने लक्ष्य को सामने रख के चलते ना, ऐसे वो उनको लगे, उनके पूज्य थे, वो उनके पूज्य थे। तो किंग मेकर, तो हमेशा एक दूसरे को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से ऊपर उठाना, उनको राजा बनाने का लक्ष्य रखना, और अपने आप अत्यंत गुप्त। ब्रह्मा बाबा को देखा ना, अच्छा, और
नारद जी के जो गुरु थे कौन थे? शिव। तो हमेशा अपने सतगुरु को बहुत क्लियर रखना कि मेरे जो सतगुरु हैं वो शिव हैं, मेरे पिता ब्रह्मा हैं, ठीक है, मेरे अलौकिक पिता ब्रह्मा हैं, लेकिन पारलौकिक गुरु और पिता मेरे शिव हैं। ओके, महर्षि व्यास, वाल्मीकि जी, सुखदेव के गुरु हैं नारद जी। अच्छा, नारद जी को क्या नाम था? प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्रों को संसार निर्वृत्ति का ज्ञान देने का भाग्य प्राप्त है। तो सुखदेव जी गुस्सा भी हो गए थे इस बात पे ना कि भाई 10,000 में से एक आधे की तो शादी करवा देते, सबको ही ऐसा ज्ञान दे दिया। तो प्रजापति, तो ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, मैंने इसको इस तरीके से लिया है। दक्ष प्रजापति कौन है? प्रजापिता है ना, तो हमारे ब्रह्मा जी। तो उनके जो बच्चे हैं ज्ञान में जो हैं, उनको यथार्थ ज्ञान की तरफ ले जाना कि संसार से रियल वैराग्य कैसे आए। एक तो है कि सब लोग आ जाते हैं, 7 दिन का कोर्स कर लिया, वो भी कोर्स कराना शुरू कर दें। एक है रियलिटी में उसे अप्लाई कैसे किया जाए। इसमें एक चीज और कि महर्षि नारद जी को श्रुति सुनने का, ठीक है ना, क्या महारत को क्या कहेंगे? एक्सपर्ट। हाँ, श्रुति, स्मृति, याद रखने का, हाँ, इतिहास, पुराण, व्याकरण, वेदांग, संगीत, खगोल, भूगोल, ज्योतिषी विषयों में प्रकांड विद्वान ज्ञान प्राप्त था। ठीक है, हाँ, हर चीज के भीष्म पितामह थे। एक नहीं, जैसे ये सब चीजें हमें कभी बताई नहीं गई हैं। योग में, भूगोल में, इतिहास में, सुनने में, समझने में, स्मृति समझने में, और फिर उसे डिलीवर करने में, इन सब के प्रकांड विद्वान थे महर्षि नारद नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे देव ऋषि नारद। ठीक है, उनको बोलते थे देव ऋषि। ऋषि हैं लेकिन देवताओं जैसे गुण हैं। तो ये भी एक पॉइंट आ गया इसमें कि वो ऋषि जिसमें देवत्व पूरी तरीके से आ गया है, हर कोई सम्मान। आइए नारद जी, कैसे आना हुआ। ठीक है, हर कोई, मतलब किसी के पास चले जाए, वो इंद्र के पास चले जाए, वो किसी के पास चले जाए, सब लोग उनको चाय पानी पूछते ही थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है, अच्छा, जैसे भैया ने बोला कि तीनों लोकों में विचरण कर सकते थे, तो इसका एक एस्पेक्ट मैंने ये निकाला, प्रकृति जीत। हवा में भी चल सकते थे, इतना हल्का रहना है, हवा में भी चल सकते थे, हाँ, कभी भी कहीं पे भी ट्रेवल कर सकते थे, तो प्रकृति जीत। दूसरा फिर हर्षित मुक्ता, हाँ, बहुत, हाँ, इस तरीके का भक्त शिरोमणि होते हुए भी, इतनी पावर्स होते हुए भी वो अपने आप को बिल्कुल, हाँ, इजी रखते, साधारण उसमें रखते थे। तो हमारे अंदर जितनी ताकत आती जाए उतना ज्यादा अपने को नम्र और गुप्त बनाते चले जाए। ठीक है, नारद जी हमेशा इशारों में भी बात करते थे, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, इशारों में कोई भी कुछ होता तो ऐसे धीरे से इशारा कुछ छोड़ देते थे, हाँ, तो वो फिर समझते रहते थे कि क्या होता है, क्या होता है। ओके, और कुछ, अच्छा, मैंने ये लिखा था कि ब्रह्मा के कंठ पुत्र होने का। तो अगर तुम ब्रह्मा के कंठ पुत्र हो, जो कि हमने पहले डिस्कशन कर लिया, कंठ पुत्र होना अलग चीज है, कंठ पुत्र का सबूत दिखाना है। हम ब्रह्मा कुमार हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, ये कहने से नहीं होगा, तुम अपने व्यवहार में उस चीज को लेके आओ। और इसका बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है, चुप रहो और सुख दो। ठीक है, एज मच पॉसिबल चुप रहो, सुख दो। हर कोई आपके गिराबान तक आ जाएगा, शब्दों के थ्रू आपके गिरेबान तक आ जाएगा, आपकी ईगो तक आ जाएगा, लेकिन तब भी कोई बात नहीं, साइड से निकल जाना है, क्योंकि ये गेम यहाँ कुछ सालों का है, लेकिन इसकी जो जीत है वो 4900 साल चलेगी। ठीक है, तो जो भी छोटा बड़ा, खास तौर से इंचार्ज कोई भी देखे ना, ये बच्चा तुम्हें बाद में देखेंगे। अभी तो प्रभु अर्पण है। हाँ, तो इस तरीके हो जाती है ना कुछ कोई स्ट्रॉन्ग बोल देता, दिन में संस्कार ऐसे ही चलते हैं। ठीक है, तो ये नारद जी के बारे में कुछ बातें थी। और कुछ लिखा है किसी ने नारद जी के बारे में? ये हो गया देव ऋषि। हाँ जी, हाँ, वो बताया तो कि किंग में कहते हैं, सारे जो ऋषि थे उनके किंग में सन्यासी की तरह रहते थे, है ना, इतना ऊंचा पद भी होते हुए, देवों के ऋषि होते हुए भी, तो वो भी बहुत सिंपल रहते थे। ठीक है,
चलो पूरा करें, ठीक है। ओम शांति।